नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 देखिए इस प्रकार से हमें कक्षा 7 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान की न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं सत्र 2024-25 हेतु न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। देखिए इसमें विषय सूची दी गई है। अध्याय देखिए यहाँ 1 से लेकर इसके आगे के सभी अन्य अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसके अंतर्गत है अध्याय 3 राज्य शासन कैसे काम करता है। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस तरह से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 3 राज्य शासन कैसे काम करता है। देखिए पहला प्रश्न दिया है विधायकों द्वारा कानून निर्माण संबंधी विषयों पर चर्चा के लिए उपयुक्त स्थान है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर का विधानसभा। दूसरा है राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। तीसरा प्रश्न है विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं विधायक कहलाते हैं। प्रश्न 4 है विधानसभा निर्वाचन में बहुमत प्राप्त दल के विधायक अपने नेता चुनते हैं जिन्हें कहा जाता है मुख्यमंत्री कहा जाता है। प्रश्न 5 है समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से सरकार के कार्यों व विषयों की चर्चा की जाती है जिसे कहा जाता है, तो इसे प्रेस वार्ता कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम सही विकल्प वाले सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए इसमें दिया है विधायक या एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। विधानसभा में विधानसभा सदस्य मंत्री एवं मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं और राज्यों में कानून बनाने का कार्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है और सरकार साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 7 गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर गठबंधन सरकार का मतलब होता है जब कोई पार्टी बहुमत में नहीं आ पाती है तो उसे दूसरी पार्टी अपना समर्थन देती है और वह सरकार बनने लायक हो जाती है, उसे हम ये गठबंधन सरकार कहते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न वॉलपेपर परियोजना क्या है। तो देखिए वॉलपेपर परियोजना एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशय है। तो देखिए यह एक विशेष क्षेत्र होता है जहाँ के सभी मतदाता एक विधायी निकाय में अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए मतदान करते हैं। निर्वाचन क्षेत्र का आकार निर्वाचन क्षेत्र के स्तर के अनुरूप बदलता रहता है। उदाहरण के लिए किसी पंचायत निर्वाचन क्षेत्र का आकार राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आकार से छोटा होता है। इसके बाद है प्रश्न 10 एक विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, प्रक्रिया लिखिए। देखिए जब पहला नंबर है जब बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के विधायकों द्वारा अपने नेता का चुनाव किया जाता है तो राज्यपाल द्वारा उस नेता की संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति की जाती है। दूसरा है मुख्यमंत्री द्वारा शासक बल या दलों से विभिन्न मंत्रालयों का नेतृत्व के लिए कुछ विधायकों का चुनाव किया जाता है तथा यह सूची राज्यपाल को सौंपी जाती है। और इसके बाद है इन्हीं लोगों को राज्यपाल विभिन्न विभागों तथा मंत्रियों का मंत्री नियुक्त करता है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 11 लोकतंत्र में जनता अपने विरोध किन किन माध्यमों से कर सकती है। तो देखिए लोकतंत्र में जनता अपना विरोध शांतिपूर्ण रैलियों के माध्यम से, शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से और न्यायालय के माध्यम से भी कर सकती है। प्रश्न 12 है प्रेस वार्ता क्यों की जाती है। तो सरकार के कामकाज पर टीका टिप्पणी एवं जनता के सवालों के जवाब दर्शाने के लिए प्रेस वार्ता की जाती है।
इसके बाद है बहुमत से क्या आशय है। तो देखिए, जो राजनीतिक दल आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल का बहुमत माना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्य में किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सरकारी विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसे किसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो सरकारी विभाग द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसे विधानसभा द्वारा स्वीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में लिखिए। आप किस प्रकार उन्हें हल कर सकते हैं, उस पर अपने सुझाव लिखिए। तो देखिए, हमारे क्षेत्र में हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि स्वास्थ्य समस्या, जल समस्या, सड़क समस्या, बिजली समस्या, राशन समस्या इत्यादि। अनेक समस्याएं हमारे क्षेत्र में होती हैं। हम इन्हें सभी समस्याओं को हमारे प्रतिनिधि विधायक महोदय के माध्यम से हल कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। देखिए, विभाग का नाम, उनके कार्यों के दो उदाहरण। तो स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा को मजबूत करना, विद्यार्थियों को सुविधाएं शैक्षणिक देना। कृषि विभाग, कृषकों को प्रोत्साहन देना, नई नई योजनाएं लागू करना। और स्वास्थ्य विभाग में अस्पतालों की स्थिति मजबूत करना, सुविधाएं मुहैया कराना। तो इस प्रकार से देखिए, हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं